हम तो माई का भी दूध पिए हैं, भैंस का भी, दम है तो। इस तरह का कथन कहने वाले बेखौफ राजनेता का नाम है माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बेखौफ राजनेता का जिसने सवर्ण की राजनीति में घुसकर पिछड़ों और दलितों का मसीहा बनके उभरा। भैंस चराने वाले लड़के का राजनीति में आना, फिर उसका मुख्यमंत्री बन जाना कोई मामूली किस्सा नहीं है। बिहार में अक्सर कहा जाता है श्री लालू किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये बिहार की जीवन धारा में बहने वाली विचारधारा है। जो कुछ भी लिखा जाए श्री लालू यादव जी के बारे में बिहार के सुनहरे ख्वाब के हकीकत बनने जैसा है। एक उम्मीद का नाम है, एक विश्वास का नाम है। जब खेतों में भैंस और सुअर चराने वाले के बच्चे के बारे में कोई सोचना भी मंजूर नहीं करता था, तब श्री लालू प्रसाद यादव जी उनके लिए चरवाहा विद्यालय खोल रहे थे। समाज में हाशिए पर खड़े तबके तक संदेश पहुंचा रहे थे। उन्हें बता रहे थे कि उनके बीच का कोई अपना बिहार की गद्दी पर बैठ चुका है, जो उनके लिए भी सोचता है, उनके हित के फैसले लेता है। बिहार में श्री लालू यादव को अलग करके देख पाना असंभव है। उनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत पीयू छात्र संघ अध्यक्ष से हुई। नेता बने तो जेपी के आंदोलन का मुख्य किरदार बना दिए गए। 29 वर्ष की कच्ची आयु में कांग्रेस के मजबूत वट वृक्ष को चुनौती दी और संसद पहुंच गए। उनके प्रतिध्वनियों ने इंदिरा को भी लाजवाब कर दिया। साल दर साल चुनाव लड़ते रहे और जीतते रहे और परिपक्व बनते गए। 90 में कर्पूरी ठाकुर की विरासत का दावा ठोक दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह को आंख दिखाते हुए विधायक दल का नेता बने और 42 वर्ष की उम्र में बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। सत्ता में आए तो धड़ाधड़ नए आयाम पेश करते गए। सबसे पहले तथाकथित अगड़ी जातियों के वर्चस्व को तोड़ा। अगड़ी जातियों के संरक्षण में चली आ रही बिहार की सियासत को उखाड़ फेंका और तय कर दिया कि बिना पिछड़ों और शोषितों की मर्जी से बिहार में कोई नई सरकार नहीं बनेगी। मुसहर समुदाय से आने वाली भवतिया देवी को संसद में भेजा। मुस्लिम विधायकों को मंत्री बनाकर आगे की श्रेणी में खड़ा कर दिया। जब रेल मंत्री बने तो मिट्टी के बर्तन कुल्हड़ में चाय बेचना अनिवार्य कर दिया। बतौर नेता सामाजिक बदलाव का ऐसा आयाम पेश किया कि अल्पसंख्यकों और पिछड़ों शोषितों जातियों को समाज के तथाकथित अगड़े समुदाय के सामने तनकर खड़े होने की हिम्मत मिल गई। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी छपरा, बीएन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, सिदो कान्हो मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय पटना इत्यादि की स्थापना की। अपने को तथाकथित विकासवादी बड़बोले नेता बनने वाले लोगों में क्या इतना दम है कि इतना बड़ा काम करके आज तक दिखाया हो? ये श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं और उनकी वे ऑफ पॉलिटिक्स थी, जिसके खिलाफ मीडिया, ब्यूरोक्रेट्स, सरकारें, नौकरशाही, जांच एजेंसियां पूरी मुस्तैदी से खड़ी हो गई। इसके पीछे की वजह क्या थी? शायद बहुत सारी, लेकिन एक सबसे बड़ी वजह यह थी कि श्री लालू प्रसाद यादव जी जिस धारा का नेतृत्व कर रहे थे उसमें दलित, पिछड़ी और मध्यवर्ती जातियों में राजनीतिक महत्वाकांक्षा पैदा हो रही थी। बिहार जैसे अत्यंत पिछड़े राज्य में पहली बार कोई ऐसा राजनेता आया था जो सामंतवादी ताकतों को उसी भाषा में जवाब दे रहा था। 1990 में जब आडवाणी ने राम मंदिर के नाम पर रथ यात्रा निकाली तो देश भर में जगह जगह दंगे हुए, लेकिन श्री लालू यादव जी ही थे जिन्होंने खून से सने उस रथ के पहियों को बिहार में पहुंचते ही रोक दिया और बोले, हम तो माई का भी दूध पिए हैं, भैंस का भी, दम है तो बिहार में रैली निकाल कर दिखाओ। यह हुंकार केवल आडवाणी को नहीं थी। आडवाणी को गिरफ्तार करके उन्होंने देश को संदेश दे दिया कि उनके होते बिहार में कोई नफरती चिंटू धर्म की दुकान चलाकर दंगे नहीं भड़का सकता। खैर, किसे पता था भैंस की पीठ पर बैठकर नवीन भारत का ख्वाब देखने वाला लड़का जातीय भेदभाव के गट्ठर में गिरे बिहार को सामाजिक एकता के सूत्र में बांधेगा। तब किसे पता था कि वही लड़का एक दिन सामाजिक न्याय का पुरोधा, गरीबों का मसीहा और दबे कुचले हर हिंदुस्तानी की बुलंद आवाज बनेगा। भारत की राजनीति में श्री लालू प्रसाद यादव जी सबसे अलग रहे। उनके देखने सोचने का नजरिया बेखौफ था और आज भी है। राजनीतिक जीवन में उनकी चाहे जो भी कमियां या उपलब्धियां रही हो, वे कभी नैतिकता में इतने नीचे नहीं गिरे, कभी घिनौनी राजनीति नहीं की, सत्ता के गहरे कुएं में कूदे लेकिन लाशों की राजनीति नहीं की। गलतियां उतनी ही जितना कि दूसरे राजनीतिक करते रहे।
राजनीतिक चुनौतियों का सामना किया, लेकिन कभी नफरतवादी ताकतों से हाथ मिलाकर अपने उसूलों का समझौता नहीं किया। अपना काम ईमानदारी से करते चले गए। नतीजा यह हुआ कि उनसे चिढ़ने वाले लोग उनसे बड़ी लकीर तो नहीं खींच पाए, उल्टा उनकी खींची लकीर काटने के चक्कर में और छोटे होते चले गए। एक बात दावे से लिखे जा सकता है कि इस दुनिया में तमाम जीवित नेताओं में बाबू लालू प्रसाद यादव जी से महान राजनेता कोई नहीं है। जहां तक चारा घोटाले की बात है तो चारा चोर ब्राह्मण मुख्यमंत्री बाइज्जत बरी हो गया और चोरी पकड़ने वाले श्री लालू प्रसाद यादव जी चारा चोर हो गए। यह देश की न्याय व्यवस्था में जातिवादी भ्रष्ट व्यवस्था का दोष है। यह कह सकते हैं भ्रष्ट व्यवस्था का परिणाम है। जहां मिश्रा को बेल हुई वहीं यादव जी को जेल हुई। चारा घोटाले के बारे में पहले ही डिटेल वीडियो बना दिया गया, देखना है तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। सदियों में कोई एक माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी जैसा व्यक्ति पैदा होता है। भगवान उनकी लंबी आयु को और लंबी करें।